नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। जिस दौर में देश के प्रधानमंत्री की डिग्री देखने की मांग करना प्राइवेसी का उल्लंघन बताया जाता है, उस दौर में सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों के इनकम टैक्स की जानकारी पब्लिक को दिखाई जा रही है। वो भी माननीय सांसद कर रहे हैं। सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों को टारगेट करने के लिए उनकी आय सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है और ऐसे दिखाई जा रही है कि मानो ईमानदारी से पैसा कमाना भी गुनाह है, ईमानदारी से टैक्स भरना भी गुनाह है, सरकार से सवाल करना भी गुनाह है, पीएम मोदी से सवाल करना भी उन्हें गाली देना है। क्या सवाल करने को भी गाली देने में काउंट करते हैं बीजेपी सांसद? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जो हरकत की है, एक पत्रकार के इनकम टैक्स की जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखी है, उसे लेकर अभिसार शर्मा ने क्या जवाब दिया और क्यों केस करने का ऐलान किया, रवीश कुमार ने क्या कहा, पूरी कहानी आपको बताते हैं, जो इनकम टैक्स विभाग पर भी सवाल उठाती है। जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी पत्रकार कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसकी जानकारी सिर्फ इनकम टैक्स वालों को होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को होती है। तो वो जानकारी आखिरकार बीजेपी सांसद तक कैसे पहुंच गई? इनकम टैक्स पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मसले को लेकर निशिकांत दुबे ने क्या कहा और किसकी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखी? दोस्तों, नाम तो उन्होंने नहीं लिखा कि किस पत्रकार की है, पहेली के रूप में सामने रख दिया। एक तस्वीर उन्होंने पोस्ट की जिसमें एक पत्रकार के इनकम टैक्स की जानकारी होने का उन्होंने दावा किया। इसको हमने ब्लर कर दिया है क्योंकि हम किसी के इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी पब्लिक को नहीं दिखा सकते। तो इस तस्वीर को हमने ब्लर कर दिया जो निशिकांत दुबे ने शेयर की, क्योंकि उसमें इनकम टैक्स के आंकड़े हैं, कितनी आय है, कितना खर्चा है, सारा ब्यौरा उसमें दिया गया है। निशिकांत दुबे क्या कहते हैं, बूझो तो जाने ये किस महान पत्रकार का इनकम टैक्स रिटर्न है। नौकरी में 18 लाख, नौकरी छोड़ते ही यानी मोदी जी भाजपा को गली गली में घूमकर गाली देते ही करोड़ों में, यही है असली सच्चाई। तो सरकार से सवाल करने वाले किसी पत्रकार को टारगेट करते हैं निशिकांत दुबे। नाम तो नहीं लिखा, लेकिन किसी की भी जानकारी, किसी के भी इनकम टैक्स की जानकारी कोई सांसद ऐसे पब्लिक के बीच नहीं डाल सकता, या कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं डाल सकता। सांसद हैं तो आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही और ज्यादा बढ़ जाती है। कम से कम सांसदों को नियम, कायदे, कानून का इस्तेमाल करना चाहिए। और सवाल यह भी उठता है कि जानकारी निशिकांत दुबे तक पहुंची कैसे? दोस्तों, पत्रकारों को क्या अब ऐसे टारगेट किया जाएगा? क्या ईमानदारी से पैसा कमाना भी बीजेपी सांसदों को रास नहीं आ रहा? सरकार से सवाल करने को गाली बताया जा रहा है, पीएम मोदी से सवाल करने को गाली बताया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार से सवाल करते हुए किसी की कमाई करोड़ों में पहुंच जाती है, अगर दर्शक उसको ज्यादा देखते हैं, यूट्यूब से अच्छी खासी कमाई आ रही है, तो उसमें पत्रकार की क्या गलती? क्या देश में यह गुनाह है? ईमानदारी से कोई टैक्स भर रहा है, सरकार की भी कमाई हो रही है। क्या निशिकांत दुबे को इस पर ऐसे सवाल उठाने चाहिए? बल्कि सम्मान करना चाहिए ऐसे पत्रकारों का जो ईमानदारी से इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। उसकी बजाय टारगेट किया जा रहा है कि देखिए, पीएम मोदी को गाली देकर करोड़ों में कमाई पहुंच गई। अगर कोई गुनाह किया है तो देश में कानून है, पुलिस केस हो सकता है, लेकिन ऐसे पब्लिक पर किसी पत्रकार की आलोचना करना, वो भी सांसद ऐसा करे, क्या ऐसा करना चाहिए? अब अभिसार शर्मा ने निशिकांत दुबे की इस हरकत पर पुलिस केस की धमकी दी है। क्या ऐलान किया है अभिसार शर्मा ने? अभिसार शर्मा ने निशिकांत दुबे को जवाब देते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम एक मैसेज लिखते हैं निशिकांत दुबे को जवाब देते हुए अभिसार शर्मा। मैडम निर्मला सीतारमण जी, पत्रकार और इस देश का चिंतित नागरिक होने के नाते मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो गोपनीय दस्तावेज और टैक्स पेयर्स की डिटेल सरकार के पास भरोसे में होती है, वही अब सार्वजनिक मंच पर ट्वीट की जा रही है, और वो भी किसी और ने नहीं बल्कि एक सांसद द्वारा। क्या यही वो इमेज है जो सरकार देश के बारे में दिखाना चाहती है, जहां गोपनीयता और कानून के नियमों को ताक पर रखकर सिर्फ उस वर्ग को खुश किया जाए जो ट्विटर के जरिए देश चलाना चाहता है? अब निशिकांत दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जा रहा हूं, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है। तो अभिसार शर्मा ने पुलिस केस करने का ऐलान कर दिया और निशिकांत दुबे को आगे क्या कहा। दूसरा ट्वीट आप देखिए अभिसार शर्मा का। तुम इतने बड़े कायर हो निशिकांत दुबे, जब तुम्हें पत्रकारों के बारे में झूठ बोलना होता है तो लोकसभा में अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हो, मगर अब तुमने लिमिट पार कर दी है। हिम्मत है तो बताओ किसका है ये इनकम टैक्स रिटर्न। खैर, तुम बताओ ना बताओ, मगर इस मामले में तुम्हारे खिलाफ पुलिस केस करने जा रहा हूं। इंतजार कर, और हां, उस डिग्री की तरह बाकी सबको फर्जी मत समझ।
तो अभिसार शर्मा ने पुलिस केस करने का ऐलान किया है। गुस्से में उनके ट्वीट दिखाते हैं, शायद अभिसार शर्मा के बारे में ही ये इनकम टैक्स की जानकारी निशिकांत दुबे ने पब्लिश की। हालांकि उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अभिसार शर्मा ने जब खुद ऐलान किया है तो जाहिर सी बात है उनसे जुड़ा ही ये मामला दिखाई देता है। दोस्तों, ये पूरा मामला कितना खतरनाक है और कितना लोगों को डराने वाला है कि पब्लिक के बीच उनकी इनकम अब दिखाई जाएगी। रवीश कुमार इसे लेकर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने निशिकांत दुबे की इस हरकत पर कहा, बहुत परेशान करने वाली खबर है। क्या अब बीजेपी सबकी ITR निकालकर टारगेट करने वाली है? किसी की मेहनत की कमाई को इस तरह से क्रिमिनलाइज किया जाएगा? क्या CBDT का बीजेपी में विलय हो गया है? आखिर निशिकांत दुबे के पास ये जानकारी कहां से आई? वो किसी भी नागरिक का ITR कैसे सार्वजनिक कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की डिग्री प्राइवेट हो जाती है और एक पत्रकार का ITR पब्लिक। निर्मला जी बताइए, आपका मंत्रालय कौन चला रहा है, आप या निशिकांत दुबे? वहीं पत्रकार सुधांशु गौड़ इस पूरे मामले पर कहते हैं, ये महान सांसद कहना चाह रहे हैं कि अब भारत में ईमानदारी से दिखाकर टैक्स भरना भी गुनाह हो गया है। कल ही सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि बीजेपी इस देश में किसी को ईमानदार रहने देना नहीं चाहती है। एक सांसद के इस तरह पत्रकार की इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी सार्वजनिक करने पर CA गौतम चांद कहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? कोई व्यक्ति यदि नौकरी छोड़कर अपने प्रोफेशन से वेतन से ज्यादा कमाता है तो वो अनैतिक हो जाएगा क्या? आप अपनी नैतिकता बताइए। आपने सांसद बनने से पहले कितनी आय दर्शाई एवं सांसद बनने के बाद कितनी आय दर्शाई? आपकी सांसदी का चौथा टर्म है तो आपकी पार्टी सत्ता में होने पर कितनी आय दर्शाई एवं आपकी पार्टी के सत्ता में नहीं होने पर कितनी आय दिखाई? वहीं वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने कहा, जब कोई सत्तारूढ़ सांसद मनमानी करने लगे, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सामान्य नागरिक को सार्वजनिक मंच पर परेशान करने लगे, मीडिया और समर्थकों का एक वर्ग इस पर वाह करने लगे, तो चिंतित हो जाना चाहिए। आप आक्रोश को और बढ़ा रहे हैं, ये कतई ठीक नहीं है। जो इतिहास भूलता है वो उसे दोहराने का भी शाप भोगता है। तो वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार से लेकर तमाम पत्रकार और तमाम बुद्धिजीवी निशिकांत दुबे पर सवाल उठा रहे हैं कि आप एक सांसद होकर किसी पत्रकार की ITR की जानकारी ऐसे कैसे दिखा सकते हैं? पत्रकार छोड़ी कोई भी इंसान हो, आप उसके इनकम टैक्स की जानकारी ऐसे पब्लिक को नहीं दिखा सकते। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, जहां सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों को ईमानदारी से टैक्स भरने पर भी टारगेट किया जा रहा है? देश की जनता उन्हें देखना सुनना पसंद करती है, इसीलिए कमाई बढ़ती जाती है। जिसको ज्यादा देखा जाता है, जाहिर सी बात है यूट्यूब से रेवेन्यू उसका ज्यादा आएगा। अगर वो ईमानदारी से टैक्स भर रहे हैं तब भी बीजेपी सांसदों को दिक्कत हो रही है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।